इफ़ आई हैड द चांस टू रीलीव माई लाइफ, मैं शायद थोड़ा सोशल वर्क या चैरिटी और करता, बिकॉज वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में खपा दी अपनी, वो जो बोलते हैं रेस में। लेकिन मैं मजाक में हमेशा अपने घर में भी बोलता हूँ कि हमारा काम थोड़ा सा वो जो अखबार वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, वैसा कुछ काम है। डेट में लोगों का दो प्रॉब्लम है। एक तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियल होते हैं व्हेन दे कम टू म्यूचुअल फंड। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत क्लियर हो गया कि एक जो कैपिटल आपकी हमेशा आपके साथ लाइफ में रहेगी वो एजुकेशन। और उसके बाद फिर मैंने सीए पे ध्यान दिया। सीए की अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब अब जैसे ये इंटरव्यू हो रहा है, उसके 4 लोगों ने बोला बहुत अच्छा, तो अच्छा लगता है, किसी ने बोला यार क्या बकवास कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होता है। तो अप्रूवल तो सबको चाहिए। स्वागत है आप सभी का वीवेल्दी की खास सीरीज नो योर फंड मैनेजर्स में, प्रेजेंटेड बाय कुवेरा, एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। आप हमेशा सुनते हैं कि फंड मैनेजर का काम होता है बाजार पर नजर रखना, जो पैसे हम देते हैं निवेश के लिए उसके लिए सही स्टॉक्स चुनना। लेकिन डेट फंड के फंड मैनेजर क्या करते हैं? क्या उनकी जिंदगी, उनके काम करने का तरीका कुछ अलग होता है? आज हम यही जानेंगे हमारे नो योर फंड मैनेजर सीरीज में। हमारे साथ हैं म्यूरे एसेट म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम के CIO महेंद्र कुमार जाजू। सबसे पहला सवाल सर, क्यों फिक्स्ड इनकम या डेट की तरफ आप गए? व्हाई नॉट इक्विटी? सबसे पहले धन्यवाद, आपने आज मुझे बुलाया। कुछ चीज़ें होती है जो होती चली जाती है। सो मैं पहले बैंक में था, बैंक ट्रेजरी में थे। ट्रेजरी जनरली फिक्स्ड इनकम डोमिनेटेड होते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा संजोग बना कि फिक्स्ड इनकम में, म्यूचुअल फंड में लोगों की ज़रूरत थी। और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप वहाँ थोड़ा एक बार संभालिए, और वहाँ आने का तो ये सिलसिला तब से चल रहा है। वैसे शुरू से ही मैं ज़्यादा करके फिक्स्ड इनकम में था। शुरुआती 4-5 साल मैंने काफ़ी मर्चेंट बैंकिंग किया था, इक्विटी IPOs काफ़ी करते थे। बट ICICI सिक्योरिटीज जब बना तो वहाँ पर मुझे पहले उनके स्टार ग्रुप में, जिसको बोलते हैं सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च ग्रुप में काम करने का मौका मिला। तो वहाँ से फिक्स्ड इनकम चल रहा है। और सीए करने का प्लान था, बचपन से ही था? एक्चुअली मैं विदाउट ज़्यादा मेहनत नहीं करने के बावजूद भी नंबर्स अच्छे आ जाते थे। अच्छा। तो मेरा तो यही था कि कुछ बिजनेस करेंगे। तो मैंने शुरुआत में आफ्टर बीकॉम 1-2 बिजनेस ट्राई किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बीकॉम किए, उस समय ये जो प्लास्टिक बैग्स वो नए नए आए थे, तब उसके पहले वो जूट के बैग चलते थे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग और प्लास्टिक बैग्स, तब वो एक नया बन रहा था। तो मैंने सोचा उस बिजनेस में जाएंगे। लेकिन जब लोगों से मिले तो मतलब एक दिमाग में आया, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत क्लियर हो गया कि एक जो कैपिटल आपकी हमेशा आपके साथ लाइफ में रहेगी वो एजुकेशन। राइट। और उसके बाद फिर मैंने सीए पे ध्यान दिया, सीए किया। लोगों को लगता है कि इक्विटी को समझना मुश्किल है, डेट को समझना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है सर। डेट में अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेट में लोगों का 2 प्रॉब्लम है। एक तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियल होते हैं व्हेन दे कम टू म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज कीजिए अभी लास्ट 3 साल में जैसे इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे थे, तो बैंक्स का सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.5% मिल रहा है, या आपने उस समय में कुछ 2-3 साल का डिपॉजिट भी किया तो 3-3.5% रेट मिल रहा है। आधे लोग तो बैंक में पैसा डाल के कुछ समय में क्या कर रहे हैं, राइट? तो उनको वो 2.5% में लगता है मेरा पैसा बहुत सेफ है। उस पीरियड में यदि हमारे एक बॉन्ड फंड ने यदि 3.5% रिटर्न दिया, वो लगता बहुत कम है। तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ग्रॉसली मिसअलाइंड है। आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल पब्लिक। उनको अच्छा, उसके बाद उनको है कि मेरा पैसा वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, जो सारे फीचर्स हैं। तो अभी देयर इज सच ए ह्यूज गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलिटी, दैट एक तरफ से आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो कि यार किसी को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ। दूसरी चीज़ आप उसको, इफ़ यू आर ए ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आप बोलोगे कि यार 15 साल पहले तो इक्विटी में भी यही हालत थी, कोई को समझता नहीं था। आज के डेट में ऑटो रिक्शा वाला, पान वाला,
चने वाला सारे इक्विटी में पैसे कमा रहे हैं थ्रू SIP, जी जी। उनको इक्विटी की ABCD समझ में नहीं आती, चाहे वो उनको लगता है समझ में आती है। सेम थिंग हैपेंस और विल हैपन विथ डेट। गुड डे और बैड डे को कैसे आप डिफाइन करते हैं काम के फ्रंट पे? तो हमारा तो एज ए फंड मैनेजर हमारे लिए बहुत नीटली डिफाइंड है। यदि हमारे फंड की परफॉर्मेंस क्वार्टाइल 1 में है तो गुड डे और यदि क्वार्टाइल 4 में है तो बैड डे। तो हमारे लिए मेजरिंग दैट इज़ वेरी इजी। एक इक्विटी फंड मैनेजर और डेट फंड मैनेजर का रोल या काम का तरीका बहुत अलग होता है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर है? हालांकि दोनों का काम निवेशक के तौर पर नहीं होता कि पैसे कमाकर आपको मुझे देना है, लेकिन अप्रोच वो अलग होता है। अप्रोच सेम होता है, रास्ते अलग अलग होते हैं। तो फिक्स्ड इनकम जो है वो ज़्यादा मैक्रो ओरिएंटेड है। तो बेसिकली आप समझो स्टेजेज में समझें तो आपको पहले ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको उसको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पहले समझना है, से फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन किधर जा रहा है, फेड किधर जा रहा है। आज आप इक्विटी मार्केट में एक बार किसी ने मुझे ये चीज़ पूछा था और मैंने उसको बोला कि आप यदि डेट नहीं समझते हो तो आप इक्विटी कर ही नहीं सकते। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि जो पूरी दुनिया लगी रहती है कि फेड क्या करेगा, RBI क्या करेगा। सो दैट इज़ द एंट्री गेट टू एनी अदर एसेट क्लास, बिकॉज टुडे मतलब दुनिया इज सो डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी, लो रेट्स और वॉट एवर। तो वो आप समझ गए, उसके बाद आपको उसको अपने एसेट क्लास में, तो अब आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स वाइडन होंगे नहीं होंगे, विच इज़ पैरेलल टू व्हाट यू से कि आपको इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा डायरेक्शनल। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारे केस में हमको कौन सी क्रेडिट लेनी है, कौन सा मैच्योरिटी लेना है, किस तरह की पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी रखनी है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन रखना है। और फिर वो सेम चीज़ इक्विटी में होता है जहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 सेम है, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। खाली वक्त मिलता है, खुद के लिए वक्त मिलता है? हाँ, काफ़ी मिलता है। मतलब हमारे एरिया में आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ गुड, बिकॉज हमारा थोड़ा मतलब मैं मजाक में हमेशा अपने घर में भी बोलता हूँ कि हमारा काम थोड़ा सा वो जो अखबार वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, वैसा कुछ काम है। अच्छा। कैसे कि हाँ। हम सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद पहले रात को US पे क्या हुआ, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, सुबह की रिपोर्ट्स क्या है। तो मेरा टिपिकल रूटीन है कि मैं 5:30 6 बजे उठ के 7:30 बजे तक ये रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, अखबार पढ़ना है। तो उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी फ्रंट लोडेड। उसके बाद तब तैयार होकर ऑफिस आ गए, ऑफिस आकर भी वही आपको करना है। 9 बजे मार्केट शुरू होती है, 10:30 तक आपको अर्ली ट्रेंड मिल गया, देन आपको पता है कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। आप सही जा रहे हो तो फिर उसके बाद हो गया। उसके बाद बाकी का दिन आप लोगों से मिलने में, मीटिंग्स में, बाकी लोग हैं, बट आप यदि उसमें सही नहीं जा रहे हो तो फिर आपका दिन बहुत एक्सटेंड होता जाता है। और क्या खुद को आप सक्सेसफुल मानते हैं आज की तारीख में? इसको ऐसा मानते हैं कि करियर की शुरुआत में हमने सोचा था जहाँ पर पहुँचेंगे या जितना हम एक अचीव करेंगे, आज के डेट में उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेंचमार्क चेंज होते रहते हैं। तो इफ़ आई जो बोलते हैं ना कि फिक्स्ड बेस पे मैं स्टैटिक बेस पे चलूँ तो आई एम डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, बट इफ़ आई सी हाउ इंडिया इज ग्रोइंग मे बी देयर इज़ लॉट मोर स्कोप और बहुत कुछ कर सकते थे। तो जैसे वो होता है ना कि नारायण मूर्ति इज वेरी सक्सेसफुल, बट एट द एज ऑफ 42 ऋषि सुनक इज मच मोर सक्सेसफुल, सो देयर इज नो एंड टू इट। ओके, अगर लाइफ में कुछ बदलने का मौका मिला तो कुछ बदलना चाहेंगे? इफ़ आई हैड द चांस टू रीलिव माई लाइफ, मैं शायद थोड़ा सोशल वर्क या चैरिटी और करता हूँ, बिकॉज वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में खपा दी। अच्छा। अपनी वो जो बोलते हैं रेस में। लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या डराता है आपको? सो डराने का ऐसा देखो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं तो मतलब हमेशा से शुरू से ऐसा संजोग बेटा जॉब में था, बीच में मुझे लगा कि बहुत हो गया जॉब, तो मैंने 2 साल के लिए जॉब छोड़ दिया था। अच्छा। तो मेरा ही मैं एक्चुअली इन बिटवीन
व्हेन आई ज्वाइन, मेरे उसके पहले 2 साल आई वाज ऑन माय ओन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। वो 2 साल में मेरे एक जो एडवांटेज मिला, मेरे लाइफ से डर नाम का शब्द निकल गया। अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्या हुआ उस 2 सालों में कि आपको? क्योंकि मतलब आपको एक जैसे आप कॉर्पोरेट जॉब में हो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम तो कुछ करते हैं या जस्ट टेक अ ब्रेक। तो 2 साल में मतलब आपको कैसे डर रहता है कि अच्छा जॉब चली गई तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या होगा। वो 2 साल में जब मैं इस माहौल से बाहर था और उसके बाद वापस आए, उसके बीच में मेरे ज़िंदगी से भय नाम का शब्द निकल गया। आप CIO तो बन गए थे 2005 से 2008 में भी आपकी डेजिग्नेशन CIO की थी। उसके बाद भी आप जहाँ जहाँ गए आप ऑलमोस्ट इसी डेजिग्नेशन के आसपास। तो रोल एटलीस्ट टाइटल वाइज रहा है। व्हाट नेक्स्ट फॉर महेंद्र जाजू? अभी जब इतने साल में नहीं हो तो अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। बट हाँ, कभी फिर कभी मौका मिला तो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस मैनेज करना चाहेंगे। ओके, कुछ शब्द कह रहे हैं, उसके बाद जो थॉट्स आते हैं दिमाग में वो फटफट बोलिएगा। एरोगेंस? जितने जल्दी आप समझ जाओ कि एरोगेंस इज द बिगेस्ट नेगेटिव ट्रेट वन कैन हैव। एंगर? एंगर मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। जेलसी? जेलसी होनी चाहिए थोड़ी। ओके, सेल्फ डाउट? सेल्फ डाउट आदमी को ख़त्म कर देता है। डू यू हैव नीड फॉर सोशल अप्रूवल, या ये कभी रहा एक ऐसा फेज कि मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए? आई थिंक ऑनेस्टली बोलो तो सबको ही होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है। अभी उस स्टेज पर हैं जहाँ पर अब अप्रूवल नहीं चाहिए होता है किसी का? नहीं, अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब अब जैसे ये इंटरव्यू हो रहा है, उसके 4 लोगों ने बोला बहुत अच्छा तो अच्छा लगता है, किसी लोगों ने यार क्या बकवास कर रहे हो तो बुरा लगेगा। तो अप्रूवल तो सबको चाहिए। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के CIO फिक्स्ड इनकम महेंद्र कुमार जाजू के साथ बातचीत यहाँ होती है ख़त्म। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है, तुरंत सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अलर्ट आप तक पहुँच जाए। आप देख रहे थे बी वेल्दी की खास सीरीज नो योर फंड मैनेजर्स। Check out Kuvera for zero commission mutual funds, online FDs and stocks. You can also track your entire investment portfolio on one dashboard. Save taxes through an intelligent tax harvesting feature. Check download link in the description. फिलहाल के लिए इतना ही। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।